Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. हेलो एवरीवन, इट्स न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है लेट मॉर्निंग। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, ईवो अपने प्ले स्कूल जा चुके हैं, डोलू दूसरे रूम में स्टडी कर रही हैं और मैं नाश्ते के साथ एंजॉय कर रही हूँ एक कोरियन शो बिजनेस प्रपोजल, जिसका नाम है। मैं ये सेकेंड टाइम देख रही हूँ, अच्छी सीरीज़ है। और उसके बाद ईवू आ चुके थे और मैं लग गई थी डोलू के कबर्ड की सफाई करने। मतलब जो कपड़ों का सेक्शन था वो तो मैंने एक दिन कर दिया था। अब बस स्टेशनरी और जो भी उसकी बुक्स वगैरह हैं, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई हैं, तो मैं उन्हें हटा रही हूँ। जो उसकी बुक्स हैं या यूज्ड नोटबुक हैं, और जिन बुक्स में अभी काफ़ी सारे पेजेस हैं उन्हें मैं साइड में रख रही हूँ। स्टेशनरी वगैरह का बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है, कितना भी सेग्रीगेट करके रखें तो एक बार करना ज़रूरी है। वैसे तो मेरी डोलू बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहती है, लेकिन उसके बाद भी एक बार मुझे देखना ही पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो मैंने उसकी सारी स्टेशनरी को अलग अलग बॉक्सेस में सेग्रीगेट करके रखा था। उन्हीं को मैं वापस चेक कर रही थी। जो चीज़ें मुझे लग रही थी अब यूज़फुल नहीं है या पुरानी हो गई हैं, उन्हें मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। और यहाँ पर लगातार ही वो मेरे साथ हैं, मेरी हेल्प करते हुए, साथ साथ उनकी कमेंट्री भी चल रही है और डोलू भी हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर एक एक करके अलग कर दिया था। जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि नहीं अब काम किए, उन्हें मैं हटा रही थी। जो क्लिप्स पुरानी हो गई हैं या जो रबर बैंड ख़राब हो गए हैं। वैसे तो मैं मंथली वाइज इसे करती ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैंने सोचा मैं सारी चीज़ों को फिर से कर दूँ, सारी चीज़ों को एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पर। और डोलू को ना छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी लगाव रहता है। ये जो आपको काजू कतली का बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें वो छोटी छोटी रैंडम चीज़ों को कलेक्ट करके रखती है। मैं उसको बहुत सिखाती हूँ कि इतनी चीज़ों से मोह माया नहीं रखनी चाहिए, चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, थॉट्स को भी, किसी की बातों को भी भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अभी वो छोटी है ना, बिल्कुल 7 ईयर्स की है बिल्कुल। तो अभी इनको उसको बहुत सारी छोटी छोटी क्यूट चीज़ें उसको कलेक्ट करने का शौक़ है। वो मुझे मना करती रहती है, मम्मा प्लीज़ मत फेंको। तो मैंने उसको एक बॉक्स दे दिया है कि मैंने कहा इसके अलावा चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें उसमें रखती हैं और फाइनली यहाँ पर डन हो चुका है। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ें कैसे अरेंज की है। सबसे ऊपर एक बास्केट है, उसके अंदर यहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस में उसकी अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ कुछ स्टेशनरी है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा रबर बैंड्स है, यहाँ पर उसके बीड्स और मिरर्स हैं जो उसका क्राफ्ट वर्क है। ये एक एक्स्ट्रा बॉक्स है, ये उसके पेंटिंग कलर्स हैं। तो मैं जितना भी उसका पेंटिंग से रिलेटेड स्टेशनरी होता है ना, और ये बकेट मैंने इसको वो पेंटिंग ब्रश वॉश करने के लिए दिया था, उसका टेप डिस्पेंसर, उसके पेंटिंग ब्रश और साथ में उसका ये स्केच पेन का एक। तो मैं सारी चीज़ों को मैंने उसको अलग ही दे रखा, क्योंकि फिर वो घर की चीज़ों को यहाँ वहाँ करती है। तो मैंने उसको सिज़र और सेलो टेप और मार्कर, ये सारी चीज़ें, फेविक्विक, फेविस्टिक, उसको सॉरी नॉट फेविक्विक, फेविस्टिक मैंने उसको दे रखी है। तो इस तरह से मैंने उसकी सारी स्टेशनरी को एक बास्केट में अरेंज कर दिया और सबसे ऊपर रख दिया है ताकि ईवू का हाथ ना जाए। ये है उसका स्कूल से रिलेटेड, उसका हेयर ब्रश, रेड और वाइट रबर बैंड और कुछ टिक टैक और उसके लिप बाम, ताकि मुझे मॉर्निंग में ना ढूंढना पड़े। ये उसकी वॉच, उसके गॉगल्स और उसके हेयर बैंड मैंने यहाँ रख दिए। ये उसकी कुछ बड़ी साइज़ की बो और क्लिप्स हैं, और यहाँ पर इसके छोटी साइज़ की क्लिप हैं, और जो नीचे बॉक्स है वो उसकी मेमोरीज़ है जो वो कलेक्ट करती है। तो फर्स्ट सेक्शन में मैंने ये चीज़ें रख दी हैं, और सेकंड सेक्शन में उसकी रिपोर्ट कार्ड या उसके कुछ जो उसको अवार्ड्स मिले हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स मैंने रख दिए हैं, और कुछ ओरिगामी शीट्स हैं वो रख दी हैं अलग अलग फ़ोल्डर्स में करके। ये उसकी पर्सनल डायरी है जिसमें वो पता नहीं क्या लिखती है, मुझे भी नहीं दिखाती है। और ये कुछ बुक्स, नोटबुक्स हैं जिसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं, तो मैंने कहा घर में यूज़ हो जाएंगे। ये उसके इनर्स हैं जिसमें सॉक्स है, आई कार्ड है, हैंकीज़ है, यूनिफॉर्म है, उसकी जीन्स है, और ये डेली वेयर की ड्रेसेस है, और ये बाहर जाने की ड्रेसेस है जिनको मैं पाउचेस में रख देती हूँ।
तो कुछ इस तरीके से उसका कबर्ड मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है। उसके बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ करके मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हेयर ऑयल। ऑयल मैं लेने लिया है यहाँ पर कोकोनट का, 4 टीस्पून कोकोनट ऑयल था और 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल मैं यहाँ पर मिक्स करके लगाती रहती हूँ। मैं हर बार अलग अलग कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो आज मैंने यहाँ पर लगाया है कैस्टर ऑयल के साथ, और मैंने यहाँ पर एक बना लिया है बन, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत ही चिपचिपा सा होता है। अब मैं आपसे डायरेक्टली मिल रही हूँ शाम को। बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं अपना नाश्ता। बनाना ले लिया है, साथ में चॉकलेट सिरप और थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप। तो इनको जब मन करता और ये मुझसे कहते हैं तो मैंने कहा ठीक है खा लो, कोई बात नहीं। थोड़ा सा अनहेल्दी तो है बट बच्चे खुश रहते हैं, वेकेशंस है ना, तो बच्चे बोर हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए चाय का मसाला, जो कि ख़त्म हो गया था, 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया था, पर मुझे इतना आलस आ रहा था बनाने का, और मैंने कहा आज तो मैं बना के ही मानूंगी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 4 स्पून जितना काली मिर्च, 2 स्पून मैंने लौंग ले लिया है, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के ले लिए हैं, और 4 स्पून भर के मैंने यहाँ पर छोटी वाली जो ग्रीन इलायची आती है ना, वो ले ली है। और सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। जितना फाइन आप ग्राइंड कर सकें उतना ठीक है, और बहुत मोटा मोटा भी नहीं चाहिए, क्योंकि इलायची के दाने हैं ना, अच्छे से कुटेंगे नहीं तो फ्लेवर नहीं आएगा। तो मैंने इसको पल्स मोड पे 3-4 बार थोड़ा थोड़ा करके चला लिया था, और इसके बाद इसमें से थोड़ी सी भाप, मतलब जो स्टीम सी होती ना, वो निकल जाएगी। उसके बाद में इसको एयर टाइट कंटेनर में करके रख दूँगी। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, शाम का टाइम हो रहा है। तो मैंने जो मसाला बनाया है, पहले मैंने उसको बॉटल में नहीं किया, मैंने कहा मैं एक बार चेक कर लूँ, कुछ कम ज़्यादा लगेगा तो फिर मैं साथ के साथ ही उसको फिर से ग्राइंड कर लूँगी। बट बिल्कुल परफेक्ट मसाला बन के रेडी हुआ था। मुझे और बहुत सारा मसाला नहीं पसंद है चाय में, बस यही 3 ही चीज़ पसंद है मुझे, लौंग, इलायची और काली मिर्च, और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। मेरी यहाँ पर यमी सी चाय बनकर रेडी है। और मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि आज मैंने लंच स्किप कर दिया था। मॉर्निंग में मैंने खाया था वो जो ग्रीन वाले मटर आते हैं ना, जो ड्राइड होते हैं, उसको फ्राई करके खाया था, तो वो मुझे थोड़ा हैवी लग रहा था, तो मैंने आज लंच ही नहीं किया। तो अब मुझे शाम को भूख लग रही थी, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ ढोकला। जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक ढोकला स्टीम हो जाएगा। और कभी कभी मेरा मन करता है खाने का तो मैं बना लेती हूँ, मतलब मंथ में एक बार तो मैं बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी बहुत ही यमी सी मसाले वाली चाय एंजॉय। और अब चल के मैं देख लेती हूँ ढोकला। रेसिपी मैंने डिटेल में इसलिए शेयर नहीं की, ऑलरेडी चैनल पर है, अगर आपको देखनी है तो आप मेरे वीडियोस में जाकर सर्च कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी और इजी रेसिपी है, और नो फेल रेसिपी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ढोकला बनकर यहाँ पर रेडी हुआ था। और सेम कढ़ाई में मैंने पानी को फेंक के इसमें ही तड़का लगा लिया था बिल्कुल जल्दी जल्दी से, और बहुत ही टेस्टी सा बना था, और मन भर के मैंने खाया है। और बच्चे ही खाते हैं, बच्चे और मैं खाते हैं, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। और आज मैंने इसको थोड़ा बड़े साइज़ में बनाया था, तो वैसे बच गया था आधा, तो इसमें बच ही गया था। मुझे नेक्स्ट डे फिर उसको थोड़ा सा स्टीम करके खाना पड़ा उसे, और वैसे थोड़ा सा। और साथ साथ में मैंने क्लीनिंग भी कर ली थी, क्योंकि फिर चिपचिपी की वजह से चींटी वगैरह आ सकती है। और मैं अच्छे से जितना भी सिरप इसके अंदर डाला था वो सारा मिक्स कर दिया था। और अब शाम का टाइम है, और कुछ ग्रोसरी और थोड़े से वेजिटेबल्स आ गए हैं। एग की एक ट्रे थी, जीरा, मैगी, सॉल्ट, और यहाँ पर था रिफाइंड ऑयल, और यहाँ पर है कुछ वेजिटेबल्स वगैरह हैं। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।